जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू सीडीएस का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जाम्पल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हां गए तो ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा गम तब होता, ज्यादा दुख तब होता जब पायलट चला जाए। देखिए, अगर मेजर गौरव आर्या टीवी स्क्रीन से चिपक कर फिल्मी डायलॉग मारना और बात है, और मैदान जंग में मिसाइलों का जाकर सामना करना और बात है। पूछ अपनी सेना से जो 10 मई की फजर के वक्त किस हाल में थे, कैसे वो अपना असला डिपो, कैसे वो अपने एयर बेसिस छोड़कर दुम दबाकर वहां से भाग रहे थे। आज तक उनकी लाशें नहीं मिली। जरा राफेल समेत वो जो 6 जहाज जिनका तुम जिक्र कर रहे हो, उनके टुकड़े तो गिन जाके। और वो पायलट कहां हैं जो ये जहाज चला रहे थे? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो पायलट कौन थे और किस किस अस्पताल में रहे और आज किस हाल में। तुमने वो शुक्रिया अदा करने के बजाय जो अभिनंदन हमने तुम्हें वापस कर दिया था, आप फिल्म डायलॉग मार रहे हो यहां बैठकर, टीवी स्क्रीन पर बैठकर। तुम वही गौरव आर्या हो ना जो कहते थे आसम नीर हमला करके देखो, ये जरा देखो हमारी सेना पे। ये जो तुम बढ़ के लगाते हो ना, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है आपकी 1.25 अरब आबादी को। ये जो 1.5 अरब की तुम्हारी जनता है ना, ये आप जैसे लोगों की, आपका मीडिया और आप जैसे ये जो तजियाकार बैठे हुए यहाँ पे, या तो जाओ ना वहां पे उस घर में जाओ जहां पे अभी तक लाशें नहीं पहुंची, जाओ S-400 का जाके वो मुआयना करके आओ, वो जो तबाह हुआ है। आप अपनी इकॉनमी पे नाज कर रहे हो कि बहुत बड़ी इकॉनमी है, इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन। आप USSR से बड़ी इकॉनमी थी, दुनिया का सुपर पावर था, दुनिया का। पाकिस्तान से मथा लगाया था उसने, टुकड़े टुकड़े हो गया। यही चाहते हो कि अब तुम्हारी बारी आए? ये जिस तुम इकॉनमी की बात कर रहे हो ना, ये एक फिशों की मार है, एक फिशों की। पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे बाप ने बचा लिया था, तुमने रिक्वेस्ट की थी कि बचाओ, बचा लो। याद कर वो जरा लम्हा जब पूरी दुनिया से तुम कट गए थे, फड़फड़ा रहे थे किसी पंछी की तरह, और तुम्हारे जहाज ऐसे कर रहे थे, गिर रहे थे नीचे जैसे वो 12 बोर की बंदूक मारो तो वो परिंदे नीचे गिरते हैं। जिन बड़े परिंदों पे हम नाश करते थे वो 3 गिरे हैं, और बट्टा बिठा के रख दिया है उस राफेल कंपनी का आप लोगों ने। और बढ़ के आप पैसे मारे जैसे पता नहीं क्या कमाल है, पता नहीं क्या तुमने वो कमाल कर दिया है। और ताने दे रहे हो जी चीन से पैसे नहीं मांगने पड़ते। भाई आप लोगों के साथ पूरी दुनिया में है कौन सा मुल्क, मुझे ये बताओ। अभी जस्ट 1 माह पहले की बात है, जब युद्ध हुआ तो कितने कंट्री से दुनिया की वो जो आपके साथ थे, मुझे ये बताओ जरा। और कितने ममालिक थे पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान के साथ थे? जरा ये तो देख। 2 मुल्क थे सिर्फ, अफगानिस्तान और इसराइल, जिनको दुनिया मानती ही नहीं है। वो आप लोगों का साथ दे रहे थे, वो भी खुल के नहीं दिया उन्होंने, और चुप साधे हुए हैं वो भी कि हमने क्या कर दिया था। बाकी पूरी दुनिया पाके, और बढ़ के आप लोग फिल्मी डायलॉग तुम ऐसे मार रहे हो जैसे किले फतेह किए हुए। और याद रख, पिछली दफा तुम्हें तुम्हारे बाप ने बचा लिया था ना, अब के बार अगर हमला हुआ तो तुम्हारे बाप के पास भी इतनी मोहलत नहीं होगी कि तुम्हें बचा सके।